दोस्तों जय श्री राम। अध्याय 166 विभिन्न जातियों के कर्तव्य वर्ण धर्म। पुष्कर ने कहा, मैं शास्त्रों और विधि संहिताओं द्वारा निर्धारित आचार संहिता का वर्णन करूंगा। आचार संहिताएं 5 प्रकार की होती हैं। वह वर्ण संहिता कहलाती है जिसका अधिकार केवल जाति पर होता है। जो वस्तु जीवन के चरणों पर आधारित होती है वह जीवन के चरणों की आचार संहिता कहलाती है। जो उपर्युक्त दोनों प्रकार की आचार संहिताएं किसी हेतु से प्रचलित होती हैं, वे प्रायश्चित की आचार संहिता के समान नैमित्तिक कभी कभार या किसी कारण से उत्पन्न कहलाती हैं। हे राजन, विद्यार्थी, गृहस्थ, वनवासी और तपस्वी ये जीवन के चरणों की आचार संहिताएं कही गई हैं। चौथी आचार संहिता है व्यवहारिक आचार संहिता और 5वीं आध्यात्म संहिता है। वह व्यवहारिक आचार संहिता कहलाती है जिसमें 6 गुणों का उल्लेख होता है। ये 3 प्रकार का है। मनु के अनुसार मंत्र और यज्ञ आध्यात्मिक संहिताएं हैं। इन 2 श्रेणियों में न्याय और न्याय प्रशासन शामिल हैं। एक ही प्रकार की वस्तुओं के लिए भी यज्ञ के कारण विकल्प बताया गया है। शास्त्रों की भांति संहिताओं में भी वही कर्तव्य बताया गया है। मनु के अनुयायी कहते हैं कि संहिता का दोहराव कार्य के उद्देश्य से होता है, अन्यथा दोहराव विशेष रूप से सीमा के गुण के लिए होता है। मनु के अनुयायी कहते हैं कि यह पुनरावृत्ति केवल फल प्राप्ति के लिए एक विशेष व्यवहारिक नियम है। 48 शुद्धि अनुष्ठान करने से मनुष्य ब्रह्मा के लोक में पहुंच जाता है। वे हैं गर्भाधान, जिससे पुरुष शिशु का जन्म होता है, बालों का विभाजन, बच्चे के जन्म पर किए जाने वाले संस्कार, बच्चे का नामकरण, बच्चे को पहला चावल खिलाना, मुंडन, पवित्र धागा पहनाना, 4 वैदिक अनुष्ठानों का संग्रह, किसी की पढ़ाई पूरी करना, विवाह, 5 भक्ति कृत्यों का संग्रह, देवताओं, पितरों, मनुष्यों, प्राणियों और ऋषियों के प्रति, 7 सरल घरेलू बलिदान, अष्टक और पार्वणा, श्राद्ध, श्रावणी, अग्रहायणी, चैत्री और अश्वयुजी, फिर हविर्यज्ञ जैसे आज्ञाध्येय, अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास्य, अग्रहायण्यष्टि, निरुद्ध, पशुबंधक और सौत्रामणि, अग्निष्टोम से शुरू होने वाले 7 सोम संस्थाएं, अत्याग्निष्टोम, उक्त, षोडशी, वाजपेयक, अतिरात्र आदि और 8 मूल मानवीय गुण, दया, सहनशीलता, द्वेष से मुक्ति, परिश्रम का अभाव, तृप्ति, दान और इच्छा का अभाव। जो व्यक्ति इन गुणों को धारण करता है वह परमपद को प्राप्त करता है। व्यक्ति को 6 कार्यों में मौन रहना चाहिए: मल त्याग, मैथुन, मूत्र त्याग, दांत साफ करना, स्नान और भोजन करना, दान में मिली वस्तु का पुनः दान न करना, रात्रि में घी और दूध अलग अलग पीना, दांत निकालना और 7 प्रकार के आटे की गर्मी न खाना, स्नान किए बिना फूल नहीं बटोरना चाहिए। ऐसा करना देवताओं की पूजा के लिए अयोग्य बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति जो उसी गोत्र का न हो और न ही उससे संबंधित हो किसी मृत व्यक्ति का दाह संस्कार करता है तो उसे चावल और जल की गोलियां अर्पित करके 10 दिन का अनुष्ठान पूरा करना होता है। यदि किसी को असमान व्यक्तियों के साथ भोजन करना हो तो पंक्ति अपवित्र नहीं होती। यदि दोनों को जल, घास, राख, द्वार या मार्ग से अलग कर दिया जाए। भोजन ग्रहण करते समय 5 आहुतियां अनामिका और अंगूठी के योग से देनी चाहिए। अध्याय 167 ग्रहों के लिए शांति अनुष्ठान, ग्रह यज्ञ। अग्निदेव ने कहा, मैं पुनः समृद्धि, शांति और सफलता के लिए ग्रहों की शांति अर्थात ग्रह यज्ञ का वर्णन करूंगा। ग्रहों की शांति अर्थात ग्रह यज्ञ 3 प्रकार की होती है: 10,000 बार, लाख बार और करोड़ बार। पवित्र अक्षरों के साथ अग्निकुंड के ईशान कोण में एक चक्र में ग्रहों का आह्वान करने के बाद बृहस्पति उस चक्र के उत्तर में, बुध ईशान कोण में, शुक्र पूर्व में, चंद्रमा दक्षिण पूर्व में, मंगल दक्षिण में और सूर्य मध्य में स्थित होना चाहिए।
शनि पश्चिम में, राहु दक्षिण पश्चिम में और केतु उत्तर पश्चिम में स्थित होना चाहिए। ईश भगवान शिव, उमा, गुहा विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, यम मृत्यु के देवता, कालिक और चित्रगुप्त उन स्थानों के अध्यक्ष देवता हैं जहां ग्रह स्थित हैं। अग्नि, जल, पृथ्वी, हरि भगवान विष्णु, इंद्र पूर्व के अधिपति देवता, प्रजेश मनुष्यों के स्वामी, सर्प देवता और ब्रह्मा क्रमशः अधीनस्थ देवता हैं। गणेश, दुर्गा शिव की पत्नी, वायु, आकाश और अश्विनी देवता ये भी देवता हैं। उनकी पूजा उनके संबंधित मूल वैदिक अक्षरों से करनी चाहिए। अर्क, पलाश, खदिर, अपामार्क, पिप्पल, उदुम्बर, शमी, दूर्वा और कुश की टहनियों को शहद, घी और दही के साथ मिलाकर अग्नि में 108 बार विधिपूर्वक आहुति देनी चाहिए। 1, 8 और 4 घड़े भरकर अंतिम आहुति देनी चाहिए। फिर वसोर धारा चढ़ाकर शुल्क अदा करना चाहिए। यज्ञकर्ता को चारों घड़ों के जल से पवित्र शब्दों सहित अभिषेक करना चाहिए। निम्नलिखित आशीर्वाद देना चाहिए: ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, वासुदेव, जगन्नाथ, भगवान शंकर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध आपकी विजय के लिए प्रार्थना करें। इंद्र, अग्निदेव, यम, नैऋत, वरुण, पवन, कुबेर, शिव, शेष, ब्रह्मा तथा दिशाओं के देवता तुम सबकी सदैव रक्षा करें। यहाँ एकत्रित हुई माताएं, पतिव्रता पत्नियां कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, मति, बुद्धि, लज्जा, वपुस, शांति, तुष्टि तथा कांति तुम सबका अभिषेक करें। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु ये ग्रह प्रसन्न होकर आपका अभिषेक करें। देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प, ऋषि, मनु, गौ माताएं, देवपत्नियां, वृक्ष, सर्प, दिति की संतान, देवगण, शस्त्र, शास्त्र, राजा, वाहन, औषधियां, रत्न, काल के घटक, नदियां, समुद्र, पर्वत, पवित्र जल स्थान, बादल और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, ये सभी सब तुम्हारा अभिषेक करें, जिससे समस्त कामनाओं की सिद्धि हो। श्रृंगार करने के पश्चात स्वर्ण, गौ, अन्न, मिट्टी आदि दान करना चाहिए। हे रोहिणी, हे श्याम वर्ण, तुम सभी देवताओं द्वारा पूजित हो, इसलिए तुम सभी तीर्थों और देवताओं से बनी हो, इसलिए तुम मुझे शांति दो। हे शंख, तुम सभी गुणों में श्रेष्ठ हो, सभी मंगलों में शुभ हो। भगवान विष्णु तुम्हें सदैव धारण करते हैं, अतः तुम मुझे शांति प्रदान करो। हे धर्म, आप वृषभ रूप में ब्रह्मांड को आनंदित करते हैं। आप 8 रूपों के स्थान हैं, अतः आप मुझे शांति प्रदान करें। हे अग्निदेव या सूर्य के स्वर्ण भ्रूण, जो स्वर्ण अंडे के अंदर स्थित हैं, आप मुझे ऐसी शांति प्रदान करें जिससे असीम पुण्य फल प्राप्त हो। पीले वस्त्र का जोड़ा भगवान वासुदेव को प्रिय है, इसलिए इसे दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, इसलिए मुझे शांति प्रदान करें। आप मछली के रूप में भगवान विष्णु हैं, जिनसे अमृत निकला है। आपके वाहन सदैव चंद्रमा और सूर्य हैं, इसलिए आप मुझे शांति प्रदान करते हैं। हे केशव, विष्णु के समान रंग वाली गौ, चूंकि आप समस्त पृथ्वी हैं और सदैव पाप को दूर करती हैं, अतः आप मुझे शांति प्रदान करें। हे लौह, क्योंकि समस्त कर्म तथा हल आदि शस्त्र सदैव तुम्हारे वश में रहते हैं, इसलिए तुम मुझे शांति प्रदान करो। चूंकि आप सदैव अग्नि की उत्पत्ति हैं और समस्त यज्ञों के घटक हैं, अतः आप मुझे शांति प्रदान करते हैं। चूंकि गाय के अंगों में 14 लोक स्थित हैं, इसलिए इस लोक में भी मेरा कल्याण हो और अगले लोक में भी। जिस प्रकार केशव और शिव की शैया कभी खाली नहीं होती, उसी प्रकार अब प्रत्येक जन्म में मेरी शैया भी खाली न रहे। जैसे देवता सभी रत्नों में स्थित हैं, उसी प्रकार देवता मुझे रत्नों के दान से शांति प्रदान करें। जैसे अन्य दान भूमिदान के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होते, उसी प्रकार भूमिदान से मुझे शांति मिले। 10,000 आहुतियों सहित ग्रहों की शांति के लिए यज्ञ करने से युद्ध में विजय होती है। विवाह,
उत्सव, यज्ञ, स्थापना तथा कामनाओं की पूर्ति के समय 2 आहुति देने को कहा गया है, 1,00,000 बार तथा 1 करोड़ बार। 10,000 बार आहुति देते समय 1 हाथ लंबा गड्ढा तथा दूसरा गड्ढा जिसमें करधनी तथा छेद हो, घर तथा मंडप बनाने के स्थान पर बनाना चाहिए। 4 यज्ञ पुरोहित होने चाहिए। 1,00,000 आहुति में केवल आत्मा ही हो सकती है। ये 10 गुना पुण्यदायी हैं। गड्ढा 4 हाथ या 2 हाथ लंबा हो सकता है। यहाँ तार्क्ष्य भगवान विष्णु का पक्षी वाहन की अधिक पूजा करनी चाहिए। उसे इस प्रकार संबोधित करना चाहिए, आप परम पूजनीय भगवान के वाहन हैं और आपका शरीर सामंत धुन की ध्वनि से बना है। आप सदैव सब कुछ दूर करने वाले हैं, इसलिए आप मुझे शांति प्रदान करें। पहले की तरह यज्ञ कुंड को पवित्र करके 1,00,000 बार आहुति देनी चाहिए। फिर वसोरधारा देनी चाहिए। फिर शैया, आभूषण और अन्य वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। 1,00,000 बार आहुति देने में 10 या 8 याजक हो सकते हैं। इसके करने से पुत्र, अन्न, राज्य, विजय, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भिन्न भिन्न दान करके 1 करोड़ बार आहुति देता है, उसके फलस्वरूप उसके शत्रु का वध होता है। यज्ञ कुंड 4 या 8 हाथ का चौकोर हो सकता है और उसमें 12 याजक हो सकते हैं। प्रवेश द्वार पर कपड़े पर 25 या 16 याजक और 4 हो सकते हैं। जो मनुष्य 1 करोड़ बार हवन करता है, उसे इच्छित वस्तुएं प्राप्त होती हैं और वह भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। ग्रहों के पवित्र अक्षरों से, गायत्री से, विष्णु के मंत्रों से, अग्निदेव को संबोधित मंत्रों से, शिव के मंत्रों से या सुप्रसिद्ध वैदिक मंत्रों से हवन किया जा सकता है। तिल, जौ, घी और अन्न से हवन करने से अश्वमेध का फल मिलता है। शत्रुता या जादू टोना करने के लिए बलि का गड्ढा त्रिभुजाकार होना चाहिए। जो लोग अपने शत्रु के लिए बुरा सोचते हैं, लाल वस्त्र पहनते हैं और खुले बाल रखते हैं, उन्हें अपने बाएं हाथ से चील की हड्डियां और अग्नि के साथ टहनियां चढ़ानी चाहिए। जो व्यक्ति घृणा करता है, उसके शत्रु होने चाहिए। फट, ये पवित्र शब्द है। आटे से बनी शत्रु की मूर्ति को चाकू से काटकर शत्रु को मार देना चाहिए, या चावल की 1 गोली चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने वाला स्वर्ग जाता है। अध्याय 168 महापातक के प्रकार। पुष्कर ने कहा, राजा को उन मनुष्यों को दंड देना चाहिए जो प्रायश्चित नहीं करते अपने स्वयं के दुष्कर्मों के लिए। मनुष्य को प्रायश्चित करना चाहिए, चाहे दुष्कर्म अपनी इच्छा से किया हो या नहीं। मतवाले, क्रोधी और रोगी मनुष्य का भोजन कभी नहीं करना चाहिए। महापापकों द्वारा छुआ हुआ तथा स्त्री द्वारा छुआ हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिए। समूह के लिए बनाया हुआ भोजन, वेश्या, सूदखोर, गायक, शापित, नपुंसक, घर में प्रेमी रखने वाली स्त्री, धोबी, दुष्ट, भोगी, ठग, मिथ्या तपस्वी, चोर, दंडित, व्यभिचारिणी, विधवा, स्त्री के वश में, शास्त्र बेचने वाले, अभिनेता, जुलाहा तथा कृतघ्न व्यक्ति का भोजन भी नहीं खाना चाहिए। लोहार, शिकारी, साड़ी धोने वाले, मिथ्या त्यागी, वेश्या, तेली, घोड़े पर सवार होकर गिरे हुए तथा शत्रुओं का भोजन भी नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार ब्राह्मण के बिना बुलाए हुए ब्राह्मण का भोजन भी नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार शूद्र को भी ब्राह्मण के द्वारा आमंत्रित किए जाने पर भी उसका भोजन नहीं करना चाहिए। यदि वह अनजाने में इनमें से किसी का भोजन खा ले तो उसे 3 दिन तक उपवास करना पड़ता है। जानबूझकर भोजन करने के बाद उसे कृच्छ्र व्रत का पालन करना चाहिए। चांडाल, श्वपच तथा वीर्य, मल और मूत्र से भोजन करने वाले को चांद्रायण व्रत का पालन करना चाहिए। अपवित्रता के 10 दिन के अंदर खाया हुआ भोजन, मृतक के लिए रखा हुआ भोजन, गाय की सूंघी हुई वस्तु, शूद्र या कुत्ते के द्वारा खाया हुआ भोजन तथा पतित व्यक्ति का भोजन आदि खाने के बाद तब तक कृच्छ्र का पालन करना चाहिए।
जब भोजन ग्रहण किया गया हो, अपवित्रता के समय कृच्छ्र का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति अपवित्र व्यक्ति का भोजन करता है, वह भी अशुद्ध हो जाता है। जिस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने 5 किलो वाले मृत पशु या विष्ठा युक्त कुएं का जल पिया हो, उसे 3 दिन तक उपवास करना चाहिए। सभी मामलों में शूद्र, वैश्य और भूमि शासक वर्ग 1/4, आधा और 3/4 ब्राह्मणों के लिए निर्धारित दिनों का उपवास करेंगे। एक ब्राह्मण जिसने पक्षी, सुअर, खच्चर, ऊंट, सियार, बंदर और कौवे के मूत्र और मल का सेवन किया है, उसे चांद्रायन का पालन करना चाहिए। मांस, मृतक के लिए भोजन कारक पक्षी की एक प्रजाति का मांस और मांस खाने के बाद भी सुअर, ऊंट, सियार, बंदर, कौवा, गाय, मनुष्य, घोड़ा और ऊंट और मशरूम, गांव के मुर्गे के साथ साथ हाथी का मांस खाने के बाद तब तक कृच्छ्र का पालन करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार ब्रह्मचारी भी आमश्राद्ध में भोजन करके तथा मधु, लहसुन, प्याज आदि खाकर प्रजापत्य आदि करके शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार अपने द्वारा पकाए गए मांस को खाकर चांद्रायन करना चाहिए। इसी प्रकार पेलुगव्य और पयूष जो कफ और वृत को अधिक उत्पन्न करते हैं, कृसर सयाव, पायस, केक, आटे से बने तले हुए खाद्य पदार्थ, बलि के लिए तैयार न किए गए पशु का मांस, देवताओं के लिए भोजन, हवि और गाय, भैंस और बकरी के अलावा सभी प्रकार के दूध तथा 10 दिन पुराना पानी निषिद्ध है। खरगोश, साही, गोधा एक प्रकार का मगरमच्छ, गेंडा और कछुआ 5 कील वाले जानवरों में से हैं, जिनका मांस खाया जा सकता है। बाकी 5 कीले वर्जित हैं। पाथिना एक प्रकार की शीत मछली, रोहिता और सिंह मुख वाली मछली जैसी मछलियां खाई जा सकती हैं। जौ, गेहूं से बने हुए सभी खाद्य पदार्थ, दूध से बने हुए पदार्थ, वागाशाद गवचक्र आदि, चिकनायुक्त भोजन तथा रात्रि में रखा हुआ भोजन खाकर ब्राह्मण अग्निहोत्र करे, अग्नि प्रज्वलित करे तथा इच्छानुसार 1 मास तक चंद्रायन करे। वीरासन आसन अनुकूल कहा गया है। ब्राह्मण की हत्या, शराब पीना, चोरी करना तथा गुरु की पत्नी के साथ मैथुन करना महान पाप कहे गए हैं। इनका संग, असत्य में सुख, राजा में कृपणता, गुरु की निंदा करना ये सब ब्राह्मण की हत्या के समान है। वेदों की उपेक्षा करना, वेदों की निंदा करना, झूठी गवाही देना, मित्र की हत्या करना, निषिद्ध भोजन और घी खाना ये 6 शराब पीने के समान है। मनुष्य, घोड़ा, चांदी, भूमि, हीरा आदि मणि आदि वस्तुओं की चोरी सोने की चोरी के समान मानी गई है। सगोत्रीय कन्या, निम्न जाति की स्त्रियां, मित्र के पुत्र की पत्नी आदि के साथ सहवास करना गुरु की पत्नी के साथ सहवास करने के समान माना गया है। गाय की हत्या, जातिच्युत व्यक्ति के लिए यज्ञ करना, व्यभिचार, अपने आप को बेचना, गुरु, माता, पिता, वैदिक अध्ययन, अग्नि पूजा और पुत्र का परित्याग करना, बड़े भाई के विवाह से पहले विवाह करना, अपनी पुत्री का विवाह ऐसे व्यक्ति से करना जिसका बड़ा भाई अविवाहित हो, उनके लिए यज्ञ करना, लड़की को बहकाना, सूदखोरी करना, व्रत तोड़ना, तालाब, बगीचा, स्त्री और पुत्र को बेचना, धार्मिक अनुष्ठान न करने से जातिच्युत होना, संबंधियों का परित्याग करना, सेवक को शिक्षा ग्रहण करना, नौकर रखना, निषिद्ध वस्तुओं को बेचना, सभी खानों पर अधिकार करना, शक्तिशाली ताबीज बनाना, जड़ी बूटियों को नष्ट करना, स्त्री पर आश्रित रहना, अपने काम की उपेक्षा करना, ईंधन के लिए सूखे वृक्षों को काटना, अनेक पत्नियां रखना, स्त्रियों से घृणा करने वालों की संगति करना, अपने हित के लिए कोई कार्य आरंभ करना, निंदित अन्न खाना, यज्ञ न करना, चोरी करना, कर्ज न चुकाना, झूठे शास्त्रों का अध्ययन करना, बुरा आचरण करना, दूसरों के लिए हानिकारक कर्म करना, अन्न, धातु और गाय की चोरी करना, शराब पीने की शौकीन स्त्री के साथ सहवास करना, स्त्री, शूद्र, वैश्य या क्षत्रिय की हत्या करना और नास्तिकता ये सब छोटे पाप हैं। ब्राह्मण को कष्ट पहुंचाना, किसी ऐसी वस्तु को सूंघना जिसे सूंघना नहीं चाहिए,
या मदिरा, छल कपट, मनुष्यों के साथ सहवास करना, ये सब जातिच्युत करने वाले कर्म माने जाते हैं। कुत्ते, खच्चर, ऊंट, सिंह, बकरा, भेड़, मछली, सांप और नेवले को मारना संकीर्ण कर्म माने जाते हैं। बदनाम व्यक्ति से धन प्राप्त करना, व्यापार करना, शूद्र की सेवा करना और असत्य बोलना अपवित्र कर्म माने जाते हैं। कीड़े मकोड़ों और पक्षियों को मारना, भोजन के बाद मदिरा पीना, फल, ईंधन और फूल चुराना और कायरता भी अपवित्र कर्म माने जाते हैं। अध्याय 169 विभिन्न अपराधों के लिए प्रायश्चित। पुष्कर ने कहा, मैं अब तक वर्णित पापों के प्रायश्चित अर्थात प्रायश्चित का वर्णन करूंगा। ब्राह्मण की हत्या करने वाले को 12 वर्ष तक जंगल में कुटिया बनाकर रहना चाहिए। अपनी पवित्रता के लिए मृतक की खोपड़ी को डंडे पर रखकर भिक्षा मांगनी चाहिए, या सिर नीचे करके 3 बार प्रज्वलित अग्नि में स्वयं को समर्पित करना चाहिए। अन्यथा उसे अश्वमेध, स्वर्जित या गोसव करना चाहिए, या किसी एक वेद का पाठ करते हुए 100 योजन चलना चाहिए। अन्यथा उसे वेदों के जानकार ब्राह्मण को अपना धन दान कर देना चाहिए। इन अनुष्ठानों से महान पापों के कारण होने वाली अशुद्धि नष्ट हो जाती है। गोहत्या आदि छोटे पापों से युक्त मनुष्य को जौ पीना चाहिए। हजामत बनवाने के बाद उसी गाय को मारी गई गाय का चमड़ा ओढ़कर गौशाला में रहना चाहिए। दिन के चौथे भाग में क्षारीय चीजों और नमक रहित थोड़ा सा खाना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में करके 2 महीने तक गौमूत्र से स्नान करना चाहिए। दिन में गायों के पीछे पीछे चलना चाहिए और उनके पैरों से उड़ने वाली धूल को मुंह उठाकर खड़े होकर खाना चाहिए। व्रत लेकर और उसका पालन करके 11 बैल और 1 गाय का दान करना चाहिए। इनके अभाव में अपनी सारी संपत्ति शास्त्रज्ञों को दान कर देनी चाहिए। गाय की गति में बाधा उत्पन्न करने पर उपरोक्त प्रायश्चितों का 1/4 और गाय को बांधकर रखने पर 2/4 प्रायश्चित करना चाहिए। गाय को जोता जाए तो 1/4 कम अर्थात 3/4 और गाय को मारा जाए तो पूरा। यदि गाय को वन, पर्वत, दुर्गम स्थान या बीमारी के कारण कोई दुर्घटना हो जाए तो प्रायश्चित का 1/4 भाग देना चाहिए। यदि घंटी या आभूषण बांधने के कारण उसकी मृत्यु हो जाए तो प्रायश्चित का आधा भाग देना चाहिए। यदि गाय या बैल को वश में करने, जंजीर से बांधने, गाड़ी में जोतने या खंभे, जंजीर या रस्सी से बांधने के कारण उसकी मृत्यु हो जाए तो उपर्युक्त प्रायश्चित का 1/4 कम देना चाहिए। जब गाय का सींग या हड्डी टूट जाए या पूंछ कट जाए तो गाय के स्वस्थ होने तक जौ पानी पीना चाहिए। गोमती विद्या और गाय के स्तोत्र का जाप करना चाहिए और गोमती विद्या का चिंतन करना चाहिए। यदि गलती से गायों का झुंड मारा गया हो तो प्रत्येक हत्या के लिए 1/4 प्रायश्चित अलग से करना चाहिए। यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो सद्भावना से कुछ सहायता करने पर कोई पाप नहीं लगता। संयम व्रत का उल्लंघन करने वालों को छोड़कर जो लोग छोटे मोटे पाप करते हैं, उन्हें यह व्रत या चांद्रायण करना चाहिए। संयम व्रत तोड़ने वाले को रात्रि में चौराहे पर काले गधे से पाकयज्ञ करके निरति की पूजा करनी चाहिए। अग्नि को प्रज्वलित करके बुद्धिमान व्यक्ति को टहनियों, वेद मंत्रों और घी से चंद्रमा, इंद्र, बृहस्पति, अग्निदेव आदि को आहुति देनी चाहिए। अन्यथा गधे की खाल पहनकर संसार में विचरण करना चाहिए। अनजाने में गधे को मारने पर ब्राह्मण हत्या का व्रत लेना चाहिए। अज्ञानतावश शराब पीकर ब्राह्मण को अग्नि के समान रंग की शराब, अग्नि के समान रंग का गोमूत्र अथवा केवल जल पीना चाहिए। सोना चुराने वाले ब्राह्मण को राजा के पास जाकर अपना अपराध स्वीकार करना चाहिए और कहना चाहिए, आप मुझे दंड दें। राजा को चाहिए कि वह गदा लेकर उस व्यक्ति को एक ही वार में मार डाले जो स्वयं चोरी करने आया था। चोर का प्रायश्चित मृत्यु से होता है। ब्राह्मण तपस्या करके क्षुध हो जाता है।
गुरु की शया का उल्लंघन करने पर मनुष्य को स्वयं ही लिंग और अंडकोश काटकर उन्हें अपनी हथेलियों में पकड़कर दक्षिण पश्चिम की ओर तब तक ले जाना चाहिए जब तक कि वह गिर न जाए। तत्पश्चात उसे अपनी इंद्रियों को वश में करके 3 महीने तक चांद्रायन का पालन करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर जातिच्युत करने वाले कर्मों में से कोई कर्म कर ले, तो उसे सप्तपना करनी चाहिए। अनिच्छा से किए गए कर्मों के लिए प्रजापत्य का प्रायश्चित किया जाता है। जातियों में मिलावट करने वाले कर्मों के लिए 1 महीने तक चांद्रायन का प्रायश्चित करना चाहिए। जो कर्म अशुद्ध करते हैं, उनके लिए 3 दिन तक जौ उबालकर पीना प्रायश्चित है। ब्राह्मण की हत्या के लिए 1/4 भाग, क्षत्रिय की हत्या के लिए 8वां भाग तथा चतुर्थ श्रेणी की हत्या के लिए 16वां भाग प्रायश्चित है। बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, मेढक, कुत्ता, गोधा, उल्लू और कौवा को मारकर शूद्र की हत्या के समान प्रायश्चित करना चाहिए। चारों वर्णों में से किसी एक की चंचल स्त्री को मारने पर तथा अनजाने में किसी स्त्री को मार डालने पर चतुर्थ श्रेणी की हत्या के समान प्रायश्चित करना चाहिए। अस्थिहीन सभी प्राणियों को मारने के लिए श्वास नियंत्रण करना प्रायश्चित है। दूसरे के घर से कम मूल्य की वस्तु चुराने के लिए सांपना प्रायश्चित करना चाहिए। व्रत पूरा करने के बाद व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। गौ से प्राप्त होने वाले 5 पदार्थ हैं: भोजन, वाहन, शैया, आसन, पुष्प, मूल और फल। चोरी से शुद्धि। 3 रातों का उपवास घास, लकड़ी का लट्ठा, वृक्ष, चावल, गुड़, साड़ी, खाल और मांस चुराने का प्रायश्चित है। रत्न, मोती, मूंगा, तांबा और चांदी चुराकर लाया हुआ भोजन 12 दिन तक थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। जो मनुष्य फटे खुर वाले या पूरे खुर वाले पशु की सूती, रेशमी या ऊनी रस्सी, पक्षी, इत्र और जड़ी बूटी चुरा ले, वह 3 दिन तक केवल दूध ही पिएगा। जो व्यक्ति रक्त संबंधी स्त्री, मित्र के पुत्र की पुत्री अथवा नीच जाति की स्त्री के साथ सहवास करता है, उसे अपने गुरु की शया का अपमान करने के प्रायश्चित का पालन करना चाहिए। पिता की बहन की पुत्री, अपनी बहन, माँ की बहन की पुत्री, मामा की पुत्री या मित्र की पुत्री के साथ सहवास करने के लिए चांद्रायन का अभ्यास करना चाहिए। अप्राकृतिक तरीके से वीर्यपात होने पर, रजस्वला स्त्री के पास जाने पर या जल में वीर्यपात होने पर कृच्छ्र संतापना का अभ्यास करना चाहिए। जो ब्राह्मण बैलगाड़ी में, जल में या दिन में स्त्री से समागम करे, उसे वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जो ब्राह्मण चांडाल या नीच जाति की स्त्री के साथ सहवास करता है, उसका भोजन करता है और दान लेता है, वह अनजाने में ही अपवित्र हो जाता है, किंतु जो जानबूझकर करता है, वह उनके समान हो जाता है। ब्राह्मण द्वारा अपवित्र की गई स्त्री को पति को एक कमरे में बंद रखना चाहिए। अन्य स्त्रियों के साथ सहवास करने पर पुरुष को जो व्रत करना चाहिए, वही व्रत उस स्त्री को भी करना चाहिए। यदि वह उसी चरित्र वाले व्यक्ति के परामर्श से पुनः अपवित्र हो जाए, तो उसके शुद्धिकरण के लिए केवल कृच्छ्र चंद्रायन का ही स्मरण किया जाता है। जो पाप ब्राह्मण एक रात में नीच जाति की स्त्री के साथ करता है, वह पाप उसे दान में मिले अन्न को खाने तथा 3 वर्ष तक प्रतिदिन मंत्र जपने से छूट जाता है। अध्याय 170 बड़े पापियों के साथ संगति के प्रायश्चित का वर्णन। पुष्कर ने कहा, मैं उन लोगों के प्रायश्चित का वर्णन करूंगा जो महापापियों की संगति करते हैं। जो व्यक्ति 1 वर्ष तक पतित व्यक्ति की संगति करता है, वह स्वयं पतित हो जाता है। जो व्यक्ति पुरोहिती करता है, शिक्षा देता है, वैवाहिक संबंध रखता है, एक ही वाहन में यात्रा करता है, साथ खाता है, साथ बैठता है तथा इस प्रकार पतित व्यक्ति का संग करता है, उसे ऐसे संग से शुद्धि के लिए उस व्रत को करना चाहिए। सपिंडों तथा संबंधियों के साथ मिलकर उस व्यक्ति के लिए अर्घ्य देना चाहिए। पतित व्यक्ति के दिन सेवक को चाहिए कि संध्या के समय अपने संबंधियों, पुरोहित और गुरु के सामने मृतक की भांति जल का घड़ा फेंके।
पूरे दिन उपवास करे और संबंधियों के साथ अपवित्रता का व्रत करे। संबंधी उससे बातचीत करना छोड़ दें और ज्येष्ठ के रूप में पैतृक संपत्ति में से भाग ले लें। ज्येष्ठ के रूप में संपत्ति का भाग उससे श्रेष्ठ आचरण वाले छोटे भाई को मिलेगा। प्रायश्चित हो जाने पर संबंधी पवित्र कुंड के जल में स्नान करें और नए घड़े में जल भरकर पतित व्यक्ति के साथ जल पिएं। पतित स्त्रियों के लिए भी यही प्रक्रिया अपनानी चाहिए। उन्हें वस्त्र, भोजन और पेय देना चाहिए तथा उन्हें अपने पतियों के घर के पास रहना चाहिए। जो ब्राह्मण पतित व्यक्तियों के लिए पुरोहित का कार्य करते हैं, उनका सावित्री स्तोत्र पतित हो जाता है। जो ब्राह्मण ऐसा अनुष्ठान करता है, उसे 3 कृच्छ्र अनुष्ठान करने चाहिए और जैसा कहा गया है, उसे ब्राह्मणत्व प्रदान करना चाहिए। जो ब्राह्मण अपने लिए निर्दिष्ट अनुष्ठानों का पालन नहीं करते, वे जातिच्युत हो जाते हैं और उनके लिए भी यही प्रक्रिया निर्धारित की जानी चाहिए। 1 महीने तक 3000 बार सावित्री मंत्र का जाप करने और गौशाला में दूध पीने से मनुष्य नीच व्यक्ति से दान लेने के पाप से मुक्त हो जाता है। शरणागत को त्याग देने तथा वेद की अवहेलना करने के कारण ब्राह्मण 1 मास तक अल्पाहार ग्रहण करके उस पाप से मुक्त हो जाता है, जिसे कुत्ते, सियार, खच्चर या मांसाहारी ग्रामीण पशुओं या मनुष्य, ऊंट, घोड़े या सूअर ने काटा हो, वह प्राणायाम करने से शुद्ध हो जाता है। नानतक व्रत तोड़ने और अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने पर उपवास करना चाहिए। ब्राह्मण से हूँ शब्द बोलकर और बड़े को ससम्मान संबोधित करके स्नान करना चाहिए और शेष दिन अन्न से दूर रहना चाहिए तथा दंडवत प्रणाम करके अपमानित व्यक्ति को प्रसन्न करना चाहिए। ब्राह्मण पर आक्रमण करने और प्राणघातक प्रहार करने पर क्रमशः कृच्छ्र और अतिकृच्छ्र का अभ्यास करना चाहिए। ब्राह्मण से रक्त निकलने पर कृच्छ्रति कृच्छ्र का पालन करना चाहिए। यदि चांडाल आदि अनजाने में घर पर खड़े हो जाएं, तो जब से ज्ञात हो तभी से शुद्धि कर लेनी चाहिए। चांडाल या परक ब्राह्मण के लिए शुद्धि कर्म है। प्रजापत्य चौथे वर्ग के मनुष्यों के लिए बताया गया है। शेष लोग इसी का पालन करते हैं। गुड़, फूल, नमक, अन्न आदि यदि अपवित्र हो जाएं, तो उन्हें घर में तथा द्वार पर रखकर अग्नि में डाल देना चाहिए। अपवित्र मिट्टी के बर्तन को त्याग देने का विधान है। जो पदार्थ बचे हुए हैं, उनके लिए शुद्धि का विधान है। जो लोग एक ही कुएं का जल पीकर तथा स्पर्श करके अपवित्र हो गए हैं, वे उपवास करके अथवा गाय से प्राप्त 5 पदार्थों से शुद्ध हो जाते हैं। जो ब्राह्मण चांडाल का स्पर्श करके इच्छानुसार भोजन करता है, उसे चांडाल या तप्तकृच्छ्र करना चाहिए। चांडाल आदि नीच जाति के लोगों द्वारा अपवित्र किए गए पात्र में भोजन करने या पीने से 6 रात्रि के पश्चात मनुष्य शुद्ध हो जाता है। द्विजों को नीच जाति के लोगों द्वारा खाए गए बचे हुए भोजन को खाकर चांडाल का व्रत करना चाहिए और शूद्र को 3 रात्रि तक चांडाल का व्रत करना चाहिए। जो ब्राह्मण अनजाने में चांडाल के कुएं या घड़े का जल पी ले, उसे सांपना चाहिए और शूद्र को 1 दिन उपवास करना चाहिए। जो ब्राह्मण चांडाल के स्पर्श से जल पी ले, उसे 3 दिन उपवास करना चाहिए और शूद्र को उस दिन उपवास करना चाहिए। जो ब्राह्मण कुत्ते, शूद्र या अन्न के अवशेष से छू जाए, उसे 1 रात उपवास करने से तथा गाय से प्राप्त 5 पदार्थों को खाने से तथा बनिया या योद्धा के स्पर्श से उस रात स्नान करने से शुद्ध हो जाता है। जो ब्राह्मण यात्रा आरंभ करके जल रहित वन में मूत्र त्याग करता है, उसे पका हुआ भोजन अपनी गोद में रखकर, उसे कहीं भी न रखकर, शुद्ध होकर भोजन पर जल छिड़ककर उसे सूर्य और अग्नि को दिखाना चाहिए। मैं उन यात्रियों के लिए शुद्धि की विधि का वर्णन करूंगा जो परदेशियों और लुटेरों के निवास स्थान में अनुमत और निषिद्ध दोनों प्रकार के भोजन करते हैं। अपने मूल स्थान पर लौटने के बाद व्यक्ति को जातियों के स्वाभाविक क्रम में ऐसा करना चाहिए। कृच्छ्र के अंत में ब्राह्मण को फिर से संस्कार शुद्धिकरण अनुष्ठान दिया जाना चाहिए।
योद्धा वर्ग 3/4 उपर्युक्त संस्कार करने के बाद शुद्ध हो जाता है। व्यापारी आधे के बाद और चौथा वर्ग 1/4 करने के बाद और दान देने के बाद शुद्ध हो जाता है। यदि किसी स्त्री को उसी जाति की किसी अन्य स्त्री ने स्पर्श कर लिया हो, तो निस्संदेह वह उसी दिन स्नान करके शुद्ध हो जाती है। यदि किसी स्त्री को नीच जाति की स्त्री ने छू लिया हो तो उसे तब तक भोजन नहीं करना चाहिए जब तक वह शुद्ध न हो जाए। वह शुद्धि स्नान से शुद्ध होती है। रास्ते से जाते समय मूत्र त्याग करने वाला तथा भूल से पानी पी लेने वाला मनुष्य दिन रात उपवास करने तथा गाय से प्राप्त 5 पदार्थों का सेवन करने से शुद्ध हो जाता है। जो ब्राह्मण मूत्र त्याग करता है और बिना शुद्ध हुए भूल कर भोजन करता है, वह 3 रात तक जौ पानी पीने से शुद्ध हो जाता है। अब मैं उन ब्राह्मणों के लिए शुद्धि की विधि का वर्णन करूंगा जिन्होंने भिक्षुक जीवन और वैराग्य का त्याग कर दिया है। उन्हें 3 कृच्छ्र या चंद्रायन करने होंगे। फिर उन्हें जातकर्म और अन्य शुद्धि संस्कारों द्वारा शुद्ध होना चाहिए। जिसका मुख चंदन या अपवित्र वस्तु से स्पर्श हो जाए, उसके लिए शुद्धि का साधन मिट्टी, गोबर या गाय से प्राप्त 5 वस्तुएं हैं। जो ब्राह्मण तपस्या के लिए हजामत बनाता है, बेचता है या नीला वस्त्र पहनता है, वह 3 कृच्छ्रों को करने से शुद्ध हो जाता है। यदि किसी स्त्री को नीच जाति या चांडाल ने छू लिया हो तो वह चौथे दिन शुद्ध हो जाती है। उसे 3 रातों तक व्रत रखना पड़ता है। जिसने चांडाल, श्वापच, प्रसूति स्त्री के स्राव, मृत शरीर या ऐसे व्यक्ति को छू लिया हो जिसने उसे मृत शरीर को छू लिया हो, वह स्नान करने के तुरंत बाद शुद्ध हो जाता है। मनुष्य की हड्डी छूने पर तेल से स्नान करने से ब्राह्मण शुद्ध हो जाता है। उल्टी या शौच करने वाला व्यक्ति नाभि के नीचे सड़क की मिट्टी और जल से लेप करने, स्नान करने और घी का सेवन करने से शुद्ध हो जाता है। जिसने मुंडन कराया है, वह स्नान करने से शुद्ध हो जाता है। ग्रहण के समय भोजन करने वाला व्यक्ति कृच्छ्र करने से शुद्ध हो जाता है। जिसने किसी जातिच्युत के साथ भोजन किया है, वह गाय से प्राप्त 5 वस्तुओं को खाने से शुद्ध हो जाता है। जिसे कुत्ते ने काटा हो, जिसे कीड़े ने काटा हो और जिसने आत्महत्या की हो, वे कृच्छ्र, जप और हवि देने से शुद्ध हो जाते हैं। सभी पापी पश्चाताप और हवि आदि करने से शुद्ध हो जाते हैं। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।